Hi everyone, and thank you so much for watching my channel, The Witty Turtle. So today I have my mother with me, and this video is going to be a very funny one. And let me tell you how this idea came to my mind. Because today I was recording a class on bad debts, which is under section 36. So my mother listened to that and she asked me what is the meaning of bad debts. And I and Let me tell you one thing that she comes from a pure science background. क्या था, जूलॉजी जूलॉजी। जूलॉजी ऑनर्स वाली है वो. सो शी हैज़ नो आइडिया ऑन कॉमर्स और अकाउंट्स और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, right? Or anything related to business also. So we started discussing a little bit on bad debts, and the discussion went in a totally different way. And it became very funny. So I thought maybe I should record this, so that every student who is preparing for exam and who wants some kind of fun in their life, so they can watch this, and uh, थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाएगा. हाँ, सो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे सुबह? मैं पूछ रही थी कि बैड डेट क्या होता है? हाँ, बैड डेट. तो बैड डेट को समझने के लिए हम इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यू एंड आई टुगेदर आर रनिंग अ कंपनी, राइट? एंड कंपनी का काम क्या होता है? कस्टमर्स को सेल करना, कोई भी प्रोडक्ट. तो हम कस्टमर को कुछ सेल करते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस. क्रेडिट बेसिस मतलब वो माल ले जाएगा, बट वो हमें पैसा नहीं देगा तुरंत. अभी नहीं देगा। हाँ, अभी नहीं देगा. कुछ दिनों बाद, जैसे 1 महीने या 2 महीना, डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट पीरियड, कितने दिन तक देना अलाउड है, डिपेंडिंग अपॉन दैट वो हमें उस टाइम के बाद देगा. तो कभी-कभी क्या होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कस्टमर है और ये बोलेगा कि मेरे को देना ही नहीं है, मेरे को बिल्कुल देना ही नहीं है. तो मैं उस नहीं केस दे में पाऊँगा। हाँ, मैं नहीं दे पाऊँगा, या फिर वो ज़िद पे अड़ गया कि नहीं मैं नहीं दूँगा, देना ही नहीं है मेरे को. तो उस केस में क्या होता है ना, वो हमारा सामान तो चला गया, हुँ, बट हमें पैसे नहीं मिले. तो उस केस में वो क्या हो गया हम लोग का? वो हम लोग का एक काइंड ऑफ लॉस हो गया. हुँ, 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 ये लॉस नहीं बोल सकते हैं हम लोग, हुँ, क्योंकि ये एक सेल है जो कि रियलाइज़ नहीं हुआ है. रियलाइज़ नहीं हुआ मतलब अपने हाथ में पैसा नहीं आया नहीं है, है। ठीक है? तो ये एक क्या है? डेट है. डेट का मतलब पता है हुँ, ना? हुँ, तो ये एक डेट है जो कि खराब हो गया, तो हम लोग इसको बोलते हैं, इसको अकाउंट्स में बोलते हैं बैड डेट, क्योंकि वो हमें नहीं मिलेगा. और अकाउंट्स में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है कि अगर एक चीज़ नहीं मिल रहा है, तो उसको हम राइट ऑफ कर देंगे. राइट ऑफ मतलब हम ये मान ही लेंगे कि ये हमें आगे भी चल के नहीं मिलने वाला है. अच्छा। तो उसको फिर हम क्या करते जब हैं? मतलब साल के एंड में जब आप उसको कैलकुलेट करते हो तो उसमें वो हाँ, उसको शुरू से ही उसको हिसाब में नहीं लिया जाएगा। हाँ, हिसाब में नहीं लिया जाएगा. मतलब एक बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सुना होगा? हुँ, हुँ। हुँ, मेरे से ही सुना होगा हाँ, शायद. आप थोड़े से समय। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है ना, राइट साइड में सारे इनकम्स लिखे जाते हैं, लेफ्ट साइड में सारे एक्सपेंडिचर्स लिखे जाते हैं. हुँ, फिर दोनों को हम देखते हैं, दोनों को ऐड करते हैं. हुँ। जिस साइड में कम होता है, उस साइड में एक बैलेंसिंग फिगर जाता है. हाँ, एक साइड ताकि ज़्यादा दोनों साइड सेम इक्वल हो। हो जाए, हाँ, राइट? तो वो जो बैलेंसिंग फिगर जाता है, अगर वो एक्सपेंडिचर के साइड में गया, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर कम है और इनकम ज़्यादा है. मतलब प्रॉफ़िट हुआ है। वेरी गुड, हाँ. हुँ, और अगर दूसरे इनकम वाले साइड में गया तो लॉस हुआ लॉस है, हुआ है। ठीक है? तो तो उस टाइम पे क्या किया जाता है ना, बैड डेट को एज़ अ खर्चा ले लेते हैं. अच्छा, मतलब खर्चा मतलब अच्छा एक्सपेंडिचर जो हुआ है, वो बैड डेट को वही एक्सपेंडिचर के अंदर लेने से उसको मतलब हाँ, ना वो प्रॉफ़िट हुआ ना लॉस हुआ, उस हिसाब से हो गया। हाँ, प्रॉफ़िट हुआ या लॉस हुआ नहीं, मतलब वो एक खर्चा हो गया, क्योंकि हम प्रॉफ़िट कब निकलेगा? जब हम इनकम से खर्चे को माइनस करेंगे तब हुँ, निकलेगा, है ना? हुँ, हुँ। सो वही होता है कि लास्ट में वो, तो उसको माइनस करके वो प्रॉफ़िट निकालते हैं फिर. अच्छा, मतलब वो एक्सपेंडिचर वो जो बैड डेट है, उसको एक्सपेंडिचर के साथ मिला के उसको उसको भी एक्सपेंडिचर में मिला के हुँ, फिर हम इनकम से उसको माइनस उसका करके, कंपैरिज़न करके जो बैलेंस अमाउंट आता है, उसी को प्रॉफ़िट या फिर लॉस जो हाँ, भी। जो भी आता है वो करते हैं. अगर सोचो तुमने तो एज्यूम कर लिया कि इस बार वो नहीं देने वाला है। हुँ, लेकिन अगले साल उसके पास समहाउ कुछ पैसा आ गया और वो तुमको फिर रीपे कर दिया। हुँ, वो चीज़ रीपे कर दिया तो वो फिर कैसे हाँ. करेगी? उसका तो क्या मतलब? उसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवरी.
बैड डेट रिकवरी हो गया। रिकवरी मतलब क्या हो गया, वो इसको हम विंडफॉल गेन की तरह मान लेते हैं कि आपको उम्मीद नहीं थी लेकिन आपको सडनली मिल गया कहीं से, तो वो हम लोग का इनकम बन जाता है। तो ये जो सेक्शन मैं आज पढ़ रही थी ये भी वही बोल रहा है कि बैड डेट जब रिकवरी हो रहा है तो जो भी आएगा हमारे पास जब हम टैक्स पे करते हैं तो वो भी हमारा इनकम बन के आएगा जब वो एक्स्ट्रा आएगा। मतलब खुद खुद का पैसा, उसी पर फिर तुमको इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा हाँ जब इनकम इनकम, हो जाएगा तो। हाँ हाँ? हाँ, इनकम टैक्स इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि लास्ट ईयर हम लोगों ने वो प्रॉफिट से माइनस कर दिया था ना, उसका एक्सपेंडिचर में दिखाया था। एक्सपेंडिचर में दिखाया था। तो अगर हम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते फिर तो हमको वो मतलब अगर हमने देखो हम टैक्स किस पे देते हैं, प्रॉफिट पे देते हैं, ठीक है। तो अगर हम खर्चे में एक और चीज ऐड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स कम हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर वो बैड डेट नहीं होता और अगर वो अच्छा, इनकम में ही मतलब वो होता पिछले साल ना देके अभी इस साल अभी इस दोगे। साल दोगे। अच्छा, तो यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि जब रिकवरी होता है तो तुम्हें पूरा अमाउंट पे टैक्स नहीं देना है। तुम्हें टैक्स किस अमाउंट पे देना है, जितने का रिकवरी हुआ माइनस जितना खर्चा डिसअलाउ था। डिसअलाउ था मतलब? डिसअलाउ था मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं, अम, देखो अ, जो हम एक्सपेंडिचर साइड में जो चीज़ें डालते हैं ना, जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर वाले साइड में जो चीज़ें डालते हैं वो सबको हम उसमें कुछ खर्चे अलाउ होते हैं, कुछ खर्चे डिसअलाउ होते हैं। मतलब कुछ चीज़ों को कंसिडर करना है, कुछ चीज़ों को कंसिडर नहीं करना है। एग्जाम्पल? एग्जाम्पल, कुछ खर्चों को नहीं लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे कंपनी में सपोज मैंने तुम्हें एक पोजीशन पे रख लिया, ठीक है। तो क्योंकि तुम मेरी माँ हो तो तुम्हारा सैलरी हो, तुम जो काम करती हो उसका सैलरी फॉर एग्जांपल 20,000 होना चाहिए, बट मैं हर महीने तुम्हें 80,000 दे रही हूँ, ठीक है। तो उसमें जो एक्स्ट्रा 60,000 है वो क्या है, वो तुम माँ हो करके मैं दे रही हूँ, है ना। तो वो चीज़ डिसअलाउ हो जाएगा, उस चीज़ को हम खर्चे के तौर पे ले नहीं सकते हैं। ये सब इतना ड्रामा इसलिए होता है ताकि हम सही अमाउंट का इनकम टैक्स पे करें, क्योंकि तुम जितने खर्चे बढ़ाओगे प्रॉफिट कम हो जाएगा और हमें उस पर कम टैक्स देना पड़ेगा। तो लोग ऐसे ही कर करके कुछ टैक्स को अवॉइड करते हैं या टैक्स को जानबूझ के रिड्यूस करते हैं। तो वो सब फालतू खर्चे, फालतू चीज़ें चेक हो जाए, इसीलिए बहुत सारे प्रोविजंस डाले गए हैं इनकम टैक्स में। तो इसको क्या बोला जाता है बोले? मतलब 20,000 एक्चुअली देना चाहिए लेकिन 80,000 दे रही हो, तो बाकी 60,000 को? बाकी 60,000 को बोलते हैं एक्सेसिव अमाउंट। मतलब ये और डिटेल में है कि जो एसेसिंग ऑफिसर होता है वो आके देखता है कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। मतलब जैसे कि तुम्हारे जितना क्वालिफिकेशन एक्चुअली उस पोस्ट के लिए, उस क्वालिफिकेशन के लिए कितना सैलरी हाँ होना प्रोविजन। चाहिए, हाँ, हाँ तो वो कितना होना चाहिए वो होता है। तो वो इसको एक्सेसिव अमाउंट बोलते हैं जनरली, जो 60,000 है उसको। और कुछ खर्चे अलाउ होते हैं जैसे कि अ, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और फॉर एग्जांपल एक ड्रिंक बनाना है, ठीक है। तो वो ड्रिंक का आपको फॉर्मुलेशन लाना पड़ेगा। तो वो जो फॉर्मुलेशन आप लाओगे वो आप किसी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट को दोगे साइंटिफिक रिसर्च के लिए, आईआईटी हो गया या फिर आप किसी और यूनिवर्सिटी को दोगे। तो वहाँ पर जो दोगे वो भी तो आपका एक खर्चा है ना। तो वो खर्चा क्योंकि एक बड़ा खर्चा है और दैट इज नेसेसरी फॉर यू टू स्टार्ट द बिजनेस, तो इसीलिए वो खर्चा अलाउ हो जाएगा। तो ये बेसिकली यही देखना है कि कौन सा खर्चा लेजिटिमेट खर्चा है और कौन सा खर्चा ऐसे ही बस टैक्स घटाने के लिए कर रहे हैं। तो वही होता है, वही है इसका मतलब, डिसअलाउड का मतलब भी वही है, ठीक है। कितनी सारी चीजें हैं इसमें, हैं? अब बोलो जूलॉजी डिफिकल्ट है कि इनकम टैक्स? इनकम टैक्स तो सही में बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जूलॉजी भी ऐसे आसान नहीं है। अरे वो तो उसका बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम, वो सब मतलब जितना उसको तो बोलना तकलीफदेह है, लिखना डिफिकल्ट है। लिखना डिफिकल्ट है। इवन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस ऑल दोस थिंग्स। पढ़ाई तो होना चाहिए, मतलब उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए। यस ठीक है। सो इतना ही है ना। सो
that was it for today's video. If you really find this video funny and entertaining, then please hit the like button, subscribe to my channel, The Witty Turtle, and also share this video with your friends and family so that everybody will be, क्या बोलते हैं उसको? Everybody will be entertained. If you are new to my channel, then please go to my channel and check the latest playlist, which is about direct taxation for CA and CMA inter and final both, where I'm uploading a revision series on PGBP. So by 10th of June, I'll complete the entire syllabus of PGBP revision. So yes, please check those videos out, and yeah, if you find it helpful, then please do consider subscribing my channel.